आज हम खड़े हैं सरोजनी नगर की विधानसभा सीट 170 पर। यहाँ की जनता के कुछ 5 बड़े मुख्य सवाल हैं, आइए जानते हैं जनता से। क्या नाम है आपका? रोहित सिंह। भाजपा सरकार ने यहाँ से फिर से दोबारा पुनः बाहरी प्रत्याशी उतारा है जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के पास जो है यहाँ के लोकल नेता भी है, राजकुमार सिंह जी हैं, चौहान जी, और यहाँ जो है हिंदनगर के पार्षद है सौरभ सिंह मोनू जी। ये कई नेता ऐसे हैं कि जो काफ़ी दिनों से भाजपा के लोकल सीट से भी हैं और लोकल जगह से हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, काफ़ी वर्षों से लगे हुए हैं। लेकिन बाहरी प्रत्याशियों को जो है भाजपा पुनः एक बार उतारी है और पिछली बार भी उतारी थी, जो कि कोई काम नहीं हुआ विधानसभा में। ठीक है, इस बार चेंज किया लेकिन पुनः वही कार्य कर दिया जो है। यहाँ के लोकल नेता सिर्फ मात्र नाम के लिए रह गए हैं। बाहरी प्रत्याशियों से कोई यहाँ फ़ायदा नहीं है, लोगों को, जनता निराश है। ठीक है, आइए जानते हैं। क्या नाम है? विश्वजीत सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से यहाँ से एक बाहरी प्रत्याशी उतारा है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बाहरी प्रत्याशियों को ले आ रही है, यहाँ के लोकल जो जैसे सरोजनी नगर क्षेत्र में जितने एरिया हैं वो गांव को जानती नहीं है और जनता से जुड़ी नहीं है, फिर भी बाहरी प्रत्याशी को लाकर यहाँ पर उनको टिकट दे दिया गया। यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ के सरोजनी नगर के वासियों के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ के नेताओं को अनदेखी की जा रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में स्वाति सिंह को उतारा था, इनके कार्यकाल में आपको कैसा अनुभव रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो स्वाति सिंह मंत्री रहीं वो तो पहले तो इस एरिया से अनभिज्ञ थी, लोगों से भी अनभिज्ञ थी, ना ही इनके पास कोई वजूद रहा और किसी तरीके राजनीति में आ गई अपने आप को हाईलाइट करके, और जनता के बीच में जब आई और जनता त्रस्त है, कोई काम नहीं करा उन्होंने। इनके मंत्रालय में इतने रहे, ग्राम प्रधान भी इतना विकास कर देता है, लेकिन ये मंत्री रहने के बावजूद भी सरोजनी नगर में कोई विकास नहीं किया गया। नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं है जो बार बार बाहरी प्रत्याशी को उतार रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी हायर कर लेती है, जब चुनाव आता है बरसाती मेढक जिस प्रकार निकल जाते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी बाहर से प्रत्याशियों को हायर कर लेती है। अब अभी आपको मालूम होगा कि जो सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं वो पहले उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी थे, ऐसा ईडी थे, अधिकारी रहे हैं। ऐसा कौन सा उन्होंने समाज के लिए अच्छा काम कर दिया जिससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको सरोजनी नगर से टिकट दे दिया? मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने भ्रष्टाचार से लेकर, करप्शन से लेकर, पक्षपात का आधार से लेकर ऐसे बहुत सारे कृत्य इन्होंने किया होगा जिससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने सरोजनी नगर से इनको विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया। नहीं तो इस तरह के बाहरी प्रयोग से जो टिकट दिए जा रहे हैं, क्या इससे विकास संभव है? देखिए, जो बाहरी प्रत्याशी है, देखिए जब घर का आदमी जब होता है तो वो घर के दर्द को समझता है, बाहरी आदमी घर के दर्द को नहीं समझ सकता है। वो आएगा, हाथ हिलाएगा, वोट लेगा और चला जाएगा। जब आप उसके पास जाओगे तो कहेगा कि भैया हम तो जानते नहीं हैं। वो सही कह रहा है कि हम आपको नहीं जानते, हम आपका काम कैसे करें, क्योंकि आप क्षेत्र के तो हो नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रवासियों के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी बाहर से प्रत्याशियों को हायर कर रही है और यहाँ पर चुनाव लड़ा रही है। यदि नहीं है तो सरोजनी नगर बाहरी प्रत्याशी को क्यों वोट देगी? भाई, इसका तो नोटा दबाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करना चाहिए। राजकुमार सिंह चौहान जी बनी के हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, और दिखता रहता है उनका एक चेहरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई दाग नहीं लगा है। उनके जैसे व्यक्तियों को यहाँ सरोजनी नगर में टिकट देने की आवश्यकता थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी बाहर से हायर करके लोगों को टिकट दे रही है। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद अली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद अली। तो भारतीय जनता पार्टी जो बाहरी प्रत्याशी उतारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, अपने क्षेत्र का आदमी उतारना चाहिए। तो इस पूर्व में 5 साल के कार्यकाल में क्या आप संतुष्ट रहे? नहीं, संतुष्ट नहीं रहे। जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं।
आइए जानते हैं, क्या नाम है भी आपका? सोनू नाम है। भारतीय जनता के 5 साल के कार्यकाल में आपको क्या? हमारे यहाँ तो वही सड़कें, वही नाली हैं। हमारे यहाँ जो बुनियादी समस्याएं हैं वो जब तक नहीं हल होंगी तब तक तो कोई फायदा नहीं। क्षेत्रीय नेता हैं, 5 साल कार्यकाल पूरा किया, एक भी बार अपने क्षेत्र में आके नहीं देखा कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर साल में हम करें, महीने में भी एक बार भी अगर क्षेत्र का दौरा करते हैं तो दिखता है कि कहाँ बुनियादी समस्याएं क्या हैं लोगों की। लोगों से मिलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के स्थानीय अगर टिकट देती तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मतलब भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है, उनका अंदर का जो वो है करते हैं वो लोग, मतलब बाहर से बुला के अगर किए हैं तो उनके पीछे उनका कोई वो वजह होगी। लेकिन इससे तो जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो तो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना। उनकी समस्याएं कौन सुनेगा, बाहरी आदमी कैसे सुनेगा। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसके सिंह। भारतीय जनता पार्टी जो बाहरी प्रत्याशी उतारा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की भारतीय झूठ पार्टी है, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जो भी इन्होंने पिछली सरकार बनने से पहले जो भी वादे किए उन सब वादों पे ये पूरे धराशायी हो गए। आज इनके पास मैनिफेस्टो बनाने के लिए ये नहीं है कि ये किस सिद्धांत पे आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में क्या लड़ेंगे। और प्रत्याशी की बात है तो इनके पास लीडर नहीं है, सब लोडर हैं। लोडर वो होता है, एक बाहर से आता है, सामान उठाता है, उतारता है, दिहाड़ी लेता है, चला जाता है। ये लोडर हैं। और लीडर जो हैं इनके पास, जो जमीनी लीडर हैं, जो वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, तपस्या से जो लोगों ने पार्टी की नींव खड़ी की है, वो लोग, उन लोगों को तो पार्टी मौका ही नहीं देती है। इसलिए मौका नहीं देती है क्योंकि वो जो है उस पार्टी में उन्होंने पूरा सींच के उस पार्टी को बड़ा किया था, इसलिए उनको मौका नहीं देती। क्योंकि वो काम कर रहे हैं, और जो आ रहे हैं बाहरी प्रत्याशी वो काम थोड़े ना करने आ रहे हैं, वो तो केवल आ रहे हैं और सरकार सत्ता का लाभ उठाएंगे और जो है जनता का खून चूसेंगे और अपना जो है पैसा इकट्ठा करेंगे और चले जाएंगे। जो पूर्व में 2017 में स्वाति सिंह को टिकट दिया गया, उस पर आपका कैसा अनुभव रहा? वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं, उनके मंत्रालय में और हर चीज़ में, हर जगह भ्रष्टाचार रहा है। और जो भी उन्होंने किया वो जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को लेके आती है जो कहीं ना कहीं विकास का कार्य ना करें और विकास के कार्यों को रोकें।